मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। जिन्हें अपनी कला पर गर्व है, जो अपनी कला के माध्यम से अपने परिवार को सभी सुख दे रहे थे, अब ये खुद पैसे को तरस रहे हैं। छोटे मोटे कलाकार, स्टेज शो करने वाले अब अपने जीवन को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं। उघडण्यासाठी फक्त आज आपण या ठिकाणी निदर्शने केलेली आहेत। तर मला वाटतं की या निदर्शनांनी तरी सरकारला आपल्या समस्यांची जाणीव व्हावी आणि यापुढे आपल्याला कार्यक्रम सुरू करण्याची आणि आपल्या हक्काची रोटी खाण्याची आपल्याला परमिशन मिळावी असं वाटतं। आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी उपस्थित राहून जी निदर्शने केली त्याबद्दल पुन्हा एकदा जय कलाकार। कलाकार एकजुटीचा। आप जानते हैं कि जब से कोरोना काल आया तब से सभी लोगों की परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है, लेकिन आज हमारी कलाकारों की परिस्थिति इतनी गंभीर है कि हमको खाने में कोई कुछ नहीं है। आज 17 महीना हो गया, 17 महीने से हमारे सब प्रोग्राम बंद है, हमारा स्टेज बंद है। हम ना ओपन में शो कर सकते हैं ना स्टेज में शो कर सकते हैं। आज जिस दिन हम लोग शो करते हैं उसी दिन हमको पैसा मिलता है, उस पैसे पे हमारा घर चलता है। आज हमारी हालत ऐसी है कि आज बहुत से परिवारों को, कलाकारों के परिवार के घर में खाने को अनाज नहीं है, ना दाना है ना पानी है। आज इतनी गंभीर परिस्थिति कलाकारों के ऊपर है। आज हम हमारे सरकार से यही दुआ करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द हमारे प्रोग्राम चालू करें। मुंबई में हुए लॉकडाउन से बंद हुए तमाम कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकार अब सड़कों पर भीख मांगने या जान देने पर मजबूर हैं। लेकिन आज ऐसी हालत है कि हम लोगों के पास ना जॉब है, ना तो कुछ गुजारने के लिए हम लोग को ऐसा कुछ है। और कुछ लोगों की तो ऐसी हालत है, वो साड़ी पहन के रास्ते पे लोग भीख मांग रहे हैं। ऐसी भी हालत पैदा हुई है। जैसे कि अब खाने के लिए करेंगे क्या, घर में कोई है, उनको कैसे पालना है, पोसना है, खुद का निर्वाह कैसे करना है। नहीं हुआ तो आत्महत्या करेंगे, और क्या करना है, दूसरा चारा ही नहीं है हम लोग के पास। क्या हालत होगी, मतलब एक के बाद एक टेंशन से कलाकार हार्ट अटैक होके गुजर जाएगा, या फिर आगे जाकर हम लोग सामूहिक परिवार के साथ या सभी कलाकार मिलके एक साथ आत्महत्या कर लेंगे। इससे और कोई दूसरा चारा नहीं है। धमकी देने के लिए हम खड़े नहीं हैं, क्योंकि कलाकार कभी किसी को धमकी नहीं देता। जो बात कोई धमकी दे के करे, उससे अच्छा कलाकार वो प्यार मोहब्बत से और अपने ज़बान से कह देगा। लेकिन अगर कलाकार की ये बात मानी नहीं गई तो हम धमकी नहीं देते, हम आह्वान करते हैं कि आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो हमको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। हम लोग जान भी देकर हमारा प्रोग्राम शुरू। तकरीबन 200 से ज्यादा कलाकार आज आजाद मैदान में अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी को ना पूरा कर सकने पर राज्य सरकार को अपना हाल बताते हुए कलाकार रो पड़े। 200 से ज़्यादा कलाकार यहाँ पर आए। आज आंदोलन में कम से कम हमारे साथ 700-800 कलाकार आए हैं, तो 25 लाख के करीब कलाकार है। और यहाँ पर मैंने कई सारी फिल्मों में और सीरियल्स में भी काम किया। मैं उस बिल्डिंग में एक गाड़ी के लिए गेट खोलता था, तो उस आदमी ने आप देख सकते हैं कि उन्होंने गेट खोला और मुझे पहचान लिया कि उन्होंने मुझे शायद किसी सीरियल में या फिल्म में देखा होगा। उन्होंने आके मुझे पूछा कि भाई आप किसी सीरियल में काम करते थे। मैंने कहा हाँ, तो अभी क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि भाई 2 साल से सब कुछ बंद है, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे याद दिलाई कि आपने एक थी बेगम नाम की एक वेब सीरीज़ की थी, और वहाँ पर जो वैनिटी वैन लगती है जिसमें मैं बैठा हुआ था, वैनिटी वैन में उस वैन के वो ड्राइवर थे। तो उनको इतना फील हुआ कि जो आदमी वैनिटी वैन में बैठा था, उस वैनिटी वैन का मैं ड्राइवर था, वो आज मेरे लिए गेट खोल रहा है, मेरी गाड़ी के लिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई कल से आप गेट मत खोलना, मैं खुद खोल लूँगा।
राज्य सरकार ने इस महामारी में कई लोगों को सरकारी फंड से सहायता की घोषणा की थी, चाहे वो रिक्शा चालक हों या आम मजदूर, मगर इन कलाकारों पर सरकार ने ना तो ध्यान दिया और ना इनकी कोई खबर ली। नहीं, वही तो हमारी डिमांड है कि आप रिक्शा वाले को 3,000 रुपया दे रहे हैं, जो बिल्डिंग में काम करते हैं उनको पैसा दे रहे हैं, जो घरेलू कामगार है उनको पैसा दे रहे हैं, फिर हम लोग को क्यों नहीं? हम लोग भी तो आम आदमी है, हमको भी मिलना चाहिए। हमने सरकार के दरखास्त की है कि हमको कम से कम 5,000 रुपया हमको मिलना चाहिए। सिस्टम में अगर टैक्सी वाले को पैसा मिल रहा है, रिक्शा वाले को पैसा मिल रहा है, अगर जो मजदूर काम करते हैं, लेबर जो है अपना, वो लेबर को अगर काम मिल रहा है, बिल्डिंग के लेबर को, तो हम कलाकार इस महाराष्ट्र से है, हम मराठी कलाकार है, हमारा वजूद मराठी है, तो हमको न्याय कब मिलेगा? तमाम कलाकारों ने राज्य सरकार से भीख नहीं बल्कि अपने कला से अपने परिवार का पालन करने की मांग की है। कलाकार केवल इतना चाहते हैं सरकार इन्हें कुछ छूट दे ताकि ये कला का प्रदर्शन कर या सरकारी कार्यक्रम में इन्हें शामिल कर इनके परिवार को कुछ राहत दी जाए। हम किसी से भीख मांगने नहीं आए, हमें हमारा रोजगार मिलना चाहिए। कि कितना दिन हम भी घर पे बैठे रहेंगे? अगर बाकी कलाकारों को अगर मिल रही है परमिशन बाकी सारी चीज़ें करने के लिए, सारी चीज़ें चालू है, होटल चालू है, पब चालू है, वो सारी चीज़ें अगर चालू है तो हमारा भी जो शोज़ है, छोटे मोटे हम शोज़ करके जो हमारा ये करते पूरा जो हमारा घर परिवार चलाते हैं वो सब चालू की। फेमस तुतरी का है, कौन से स्कूल के लिए अपना तुतरी का कार्यक्रम तुतरी लगता है, और ये कम से कम 1.5-2 साल से हम लोग कोई काम नहीं, कुछ नहीं। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को जो कार्यक्रम है वो चालू करो, और हम लोग को जो हक का कार्यक्रम है वो हम लोग को चालू करने दो। जो हम लोग को जो मिलेगा उसमें से हम लोग अपना घर का गुजारा कर सकते हैं। 3-2 साल से हम लोग घर पे बैठे हुए। वाइफ मेरी भी वड़ा पाव का बिजनेस, उसका वड़ा पाव का उसने स्टॉल डाल के अभी हमारा घर कैसा चल रहा है। लेकिन इतनी बुरी हालत हम कलाकारों की कभी भी आई नहीं थी अभी, लेकिन 2 साल से हम लोग बहुत बेरोज़गार हो गए। और तो इसीलिए हम लोग सब पूरे मुंबई महाराष्ट्र के कलाकार एकजुट होकर हम लोग यहाँ पे सरकार से मांगनी कर रहे हैं कि हम लोग की जो प्रोग्राम है वो चालू करें, जल्द से जल्द चालू करें। सभी स्टेज कलाकार, गायक, नृत्यक, संगीतकारों के साथ इनके निर्माताओं की भी हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि इस महामारी में इनका घर चलाना बेहद दुश्वार हो चुका है। एक कलासागर का निर्माता श्रीकांत मुंबईकर, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र के बाहर अपने शो किए, कम से कम 1600 कलाकार जो मेरे टीम में है, और ऐसे लगभग आने जाने वाले कलाकार 2-3 हज़ार कलाकार है। और सबसे ज़्यादा ये दिक्कत है हमें कि पहले जो लॉकडाउन था उस टाइम पे लॉकडाउन में हम लोगों ने कैसा तो जुगाड़ चलाया, कई कलाकार से जो उनके पास था उनसे पैसा मांग के सबको दिया, सामान दिया। अभी ऐसी हालत, दूसरे लॉकडाउन में ऐसी हालत है, कलाकारों की तो हालत इतनी बेकार है, साथ में हमारी निर्माते की हालत बेकार है। शान शौकत कला की जो है इंडिया में वो यहाँ जीवित रहना चाहिए। इसके लिए हम बोलते हैं कि आप 50 जहाँ देते हैं परमिशन, वहाँ हम कलाकारों को 7-10 दीजिए। इसके लिए मुख्यमंत्री साहब से एक विनती है कि आप हमें कार्यक्रम की अनुमति दें, आपसे हमारा यही निवेदन है। पूरे महाराष्ट्र में इन कलाकारों का जीवन इस तरह प्रभावित हुआ कि कई कलाकारों को आत्महत्या करनी पड़ी और कई कलाकार हृदय रोग से अपनी जान गंवा बैठे। आज तक हमारे 20 से ज़्यादा लोगों ने, कलाकारों ने आत्महत्या कर लिए। आज तक हमारे बहुत से कलाकार हार्ट अटैक से और बीमार पड़ के मर गए। जैसे कि हमारे ग्रुप के अभी तक 4 से 5 जन में आत्महत्या की हुई है। राज्य सरकार को जहां कोरोना से लड़ना है वहीं राज्य के सभी वर्ग के लोगों को का भी ख्याल रखना है, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां सरकार और राज्य सरकार नहीं पहुंचती और लोग लॉकडाउन का शिकार हो जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। अब देखना यह है कि इन कलाकारों की गुहार कब तक सरकार तक पहुंचती है और कब इनको किसी तरह की कोई सुविधा मिल पाती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और देश भर की खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।